बेटा पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि किसी एक रेखा पर अगर दो लंब रेखाएं खींची जाएंगी तो वो दोनों लंब रेखा समांतर होगी। किसी भी रेखा पर अगर दो या दो से अधिक लंब रेखाएं खींची जाती हैं तो वो सभी आपस में समांतर होती हैं। और उसी पर बेस्ड हमने आपको कुछ उदाहरण भी बताए थे। आज उसी के आगे हम आपको चलिए प्रश्नावली 9B, इसमें हम आपको होमवर्क करने के लिए इसलिए नहीं कहते बेटा क्योंकि आप लोग लगा नहीं पाओगे, रेखा गणित है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसमें होमवर्क नहीं देते हैं, हम इसमें खुद बता देते हैं सारे सवाल। तो इसीलिए चलिए 9B का पहला सवाल है, किताब आप लोग ले लीजिएगा और उसी से सब सवाल को देखिएगा कि आपका ये सवाल है कि ये चतुर्भुज ABCD, ये आपका बना हुआ है एक चतुर्भुज ABCD, इसका प्रत्येक कोण समकोण है। आपके सवाल में दिया हुआ है इसका प्रत्येक कोण समकोण है, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि AB is parallel to CD और AD is parallel to BC। ये तो आपको सिद्ध करना है। ये सवाल दिया हुआ है कि ये एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें चारों कोण समकोण हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो AB भुजा है ये वाली, ये इसके समांतर है और जो BC भुजा है ये इसके समांतर है। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये देखिए कि हमने आपको पिछले वाले में बताया था, ये सॉल्यूशन इसका है कि रेखा AB पर कोण A बराबर 90 अंश समकोण कह रहा है और कोण B बराबर 90 अंश। हम नहीं कह रहे हैं, आपका सवाल कह रहा है कि ये सारे समकोण है, तो ये कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, तो इसका मतलब है कि AD इज परपेंडिकुलर टू, ये वाली रेखा किस पर लंब है, AB पर, और उसी तरह से ये वाला कोण समकोण है, तो इसका मतलब है कि BC इज परपेंडिकुलर टू AB पर ये भी लंब है और AB पर ये भी लंब है। और पिछले में हमने आपको जो बताया कि एक रेखा पर अगर दो लंब रेखाएं होती हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। तो ये इसके ऊपर लंब है, BC भी इसके ऊपर लंब है, तो इसलिए AD इज पैरेलल टू BC। क्यों होगा, इसका कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर दो लंब रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपको कारण लिखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रेखा पर अगर दो लंब रेखाएं हैं तो वो समांतर होती है। ठीक उसी तरह से अब हमने ये सिद्ध किया कि AD और BC समांतर, अब हमको सिद्ध करना है AB और CD समांतर है। तो देखिए रेखा BC पर, ये रेखा BC है, इस रेखा पर आप देखिए कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर भी 90 अंश है। ये रेखा BC है, ये रेखा BC है, इस BC पर कोण B ये 90 अंश है और इसी BC पर कोण C ये भी 90 अंश है। तो इसका मतलब है कि ये रेखा इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई
और ये रेखा इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर हो गई, यानी ये दोनों रेखाएं बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। तो वही आपको लिखना है कि AB is perpendicular to BC और CD is perpendicular to BC। AB लंब है BC पर और CD भी लंब है BC पर। तो अगर ये दोनों रेखा BC पर लंब है तो इसका मतलब है कि AB is parallel to CD हो जाएगा। अब इसका कारण वही लिखिएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि किसी रेखा पर दो लंब रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि चतुर्भुज ABCD में अगर चारों कोण समकोण है तो समकोण भुजाएं समांतर हो जाती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, किसी रेखा पर दो लंब रेखाएं समांतर होती है। ये आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में आपको? ये पहला क्वेश्चन था आपका। चलिए अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल को बेटा समझा करिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। सवाल ऐसे नहीं आती है बेटा, सवाल को लगाया जाता है, बार बार लगाना पड़ता है, 10 बार जब न आए तब पूछा जाता है। लेकिन कुछ बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ पूछना ही पूछना रहता है। चलिए ये दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। ये आपका दूसरा सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सवाल है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदु P और Q पर काटती है। आपकी किताब में जो चित्र बना है इस तरह से बना हुआ है। ये दो रेखाएं हैं, एक L है और एक M है। इसको एक तिर्यक रेखा T जिसका नाम है काट रही है P और Q पर। ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q पर काट रही है। यदि कोण 2 बराबर कोण 3, ये है कोण 2, ये वाला कोण 2 है और ये वाला कोण है 3। कोण 2 बराबर कोण 3 ये दिया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिया हुआ है। कोण 2 बराबर कोण 3 दिया हुआ है और वो भी कितने अंश का है? ये 90 अंश का है। कोण 2 और 3 बराबर है और ये दोनों 90-90 अंश के हैं। तो आपको ये सत्यापित करना है कि L और M परस्पर समांतर है और कोण 1 + 3 का मान कितना होगा। ये दो रेखा L और M है। ये T एक तिर्यक रेखा है जो कि P और Q पर काट रही है और इसमें कह रहे हैं कि कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हैं और ये दोनों 90-90 अंश के हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3 ये 90 अंश का है और ये कैसा कोण है? ये है संगत। ये है संगत कोण, क्योंकि संगत कोण ही आपस में बराबर होते हैं। अब अगर ये दोनों संगत कोण हैं तो इसका मतलब है कि संगत कोण किस पर बनते हैं? समांतर रेखाओं पर बनते हैं। इसका मतलब है कि L is parallel to M, इसलिए L और M समांतर हो जाएंगे। कोण 2 और कोण 3 90 अंश का है, बराबर है और ये दोनों संगत कोण है। देखिए ये और ये संगत कोण के जोड़े हैं कि नहीं? ये संगत कोणों के जोड़े हैं जो 90-90 अंश के। और अगर ये संगत कोण है, यदि ये संगत कोण है तो L is parallel to M हो जाएगा, यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर हो जाएगी। अब इसमें एक कोण ये भी दिया हुआ है,
ये 1 है। इसमें हमसे पूछा है दूसरे पार्ट में कि कोण 1 प्लस कोण 3 का मान क्या होगा। अब कोण 1, ये कोण 2 है, ये कोण 1 है, तो ये कोण 2 90 अंश का दिया है, तो ये कोण 1 कितने अंश का हो जाएगा। ये आपका रैखिक युग्म है, ये 90 अंश का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और कोण 3 का मान पहले से ही 90 अंश दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर के कितने अंश के हो जाएंगे, 180 अंश के हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा सवाल था। चलिए अब उसी के आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज में हमने आपको चतुर्भुज 7th में पढ़ाया था, एक समलंब चतुर्भुज बताया था जिसमें कि केवल 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। तो ये आपका A B, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD इज पैरेलल टू BC। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। इस चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है, दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है। ये समलंब की विशेषता होती है। यहाँ पर केवल ये और ये समांतर हैं, ये और ये समांतर नहीं है। तो AD इज पैरेलल टू BC, समांतर है। ये चीज आपकी दिया है आपके सवाल में, ये दोनों समांतर है। फिर कह रहे हैं कि रेखाखंड BL और CM रेखा AD पर लंब है। BL और CM, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींची गई है, यहाँ से ये रेखा इस तरह से, और यहाँ से ये रेखा खींची गई है लंबवत। लंबवत है, इसका मतलब है कि ये कोण कितने अंश का हो गया, 90 का। ये कितने का हो गया, 90 का। लंब है तो 90 का बनेगा ही। ठीक, तो आपको दिखाना है कि BL इज पैरेलल टू CM। B ये L है और ये L। BL इज पैरेलल टू CM। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BL इज पैरेलल टू CM। ये सवाल का पहला हिस्सा कह रहा है। तो अब आप देखिए कि अब ये आपके सवाल में कह रहा है कि BL और CM रेखा AD पर लंब है। तो BL, ये यदि BL इज परपेंडिकुलर टू AD तथा CM इज परपेंडिकुलर टू AD, तो यदि ये रेखा इसके ऊपर लंब है और ये रेखा भी इसके ऊपर लंब है, तो इसका मतलब है कि BL इज पैरेलल टू CM होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि किसी रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। किसी रेखा पर अगर 2 लंब रेखाएं खींची गई है तो वो दोनों समांतर होगी। अब आपका इसमें पहले से ही दिया था कि ये लंब खींचा गया है, ये लंब और ये लंब है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अगर ये लंबवत रेखा है, ये लंबवत रेखा इसी एक रेखा पर है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों समांतर हो जाएंगे। BL इज पैरेलल टू CM, ये हो जाएगा। अब सवाल का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है कि BC बराबर BL हो तो दिखाइए कि BCML एक वर्ग है। BC बराबर B, ये सेकंड पार्ट है इसका। यदि BC बराबर BL हो
तो सिद्ध करो कि BCML एक वर्ग है। अब देखिए चतुर्भुज, चित्र आप लोग किताब से देखिएगा। चतुर्भुज BCML में, ये चतुर्भुज आपका, ये चतुर्भुज BCML आपको दिख रहा है। चतुर्भुज BCML में सभी कोण कितने अंश के हैं? बराबर 90 अंश के हैं। सभी कोण, सभी कोण 90 अंश के, यानी कोण बी, कोण सी, कोण एम, कोण एल, ये सभी 90 अंश के हैं। और दूसरी चीज क्या है, हमने इसके पहले प्रूफ किया कि BL इज पैरेलल टू CM। BL, ये BL और CM ये दोनों समांतर हैं। और AD इज BC, ये AD पैरेलल टू BC, ये पहले से ही आपके सवाल में दिया है। ये AD इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है आपके सवाल में पहले से ही। अब अगर AD और BC समांतर हैं तो LM और BC भी समांतर होंगे, क्योंकि AD पर ही L और M है। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इतनी ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो उससे BC इज पैरेलल टू LM, BC इज पैरेलल टू LM, ये हो गया। चतुर्भुज में वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ये सिद्ध हो गया। BL इज पैरेलल टू CM, ये हमने इसके पहले प्रूफ किया। और BC इज पैरेलल टू LM, ये हमने प्रूफ किया। अब तीसरा चीज आपके सवाल में दे रहा है कि BC बराबर BL है। BC बराबर BL है। तो अगर BC बराबर BL है तो इसका मतलब है कि BC बराबर BL है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि BC बराबर LM होगा और BC बराबर CM भी होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर हैं और इस पर ये लंब खींचा गया है, ये भी समांतर है। तो अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा इसके, ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके भी बराबर होगी। BC बराबर BL है तो BC बराबर CM भी होगा, BC बराबर CM भी होगा। अब यहाँ से देखो BC के बराबर BL है और BC के बराबर CM है, तो इन दोनों से एक निष्कर्ष क्या निकला कि BL बराबर CM, यहाँ एक है ये दो है। BC के बराबर BL है और BC के बराबर ही CM है, तो इसका मतलब है BL और CM क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब जब तीन भुजा बराबर हो गई तो चौथी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है BC बराबर CM बराबर LM बराबर BL। जब किसी वर्ग की चारों भुज, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है? तो BCML एक वर्ग होगा। प्रूफ हो गया। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी समांतर होती हैं। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए तीसरा सवाल कि आपका दिया था कि AD इज पैरेलल टू BC, ये दिया, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। आपका सवाल आपको सिद्ध करना है कि, और साथ में ये भी दिया था कि BL लंब खींचा गया है AD पर और CM लंब खींचा गया है AD पर। यहाँ पर ये लिखा है, हम नहीं कह रहे ये चीज दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दिया है, खींचा गया है लंब। अब अगर ये दोनों लंब हैं तो इसका मतलब है कि BL और CM क्या हो जाएंगे? समांतर। तो किसी एक रेखा पर
अगर दो लंबवत रेखाएं खींची हुई है तो वो दोनों समांतर हो, तो उस हिसाब से ये दोनों समांतर है। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि BC और BL बराबर हो तो सिद्ध करो कि BCML एक वर्ग होगा। अब चतुर्भुज BCML पूरा आ जाएंगे। BCML में आपका चारों कोण आपके 90 अंश के हैं। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, क्योंकि ये और ये समांतर रेखा है और इसके लिए ये तिर्यक रेखा होगी तो ये अंतःकोण बराबर हो जाए। ठीक इसी प्रकार से ये और ये समांतर रेखा है, ये इसके लिए तिर्यक रेखा हो जाएगी तो वो भी 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों कोण 90-90 अंश के हैं। अब अगर सभी कोण 90 अंश के हैं तो इसका मतलब है कि ये और ये रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और अगर ये और ये समांतर है तो ये और ये समांतर पहले से दी हुई है। AD और BC पहले से समांतर दी, तो इसका मतलब ये और ये भी समांतर हो गई। तो ये और ये पहले से समांतर सिद्ध की थी, ये और ये आपका हमने सिद्ध कर दिया, यानी ये और ये पहले से समांतर दिया हुआ था। जब पूरी रेखा समांतर है तो आधी तो समांतर होगी, तो इस तरह से सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई। अब फिर कह रहा है कि ये और ये भुजा बराबर है, ये आपके सवाल में दिया है। अगर इस भुजा के बराबर ये है तो इस भुजा के बराबर ये होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। समांतर रेखा की परिभाषा तो यही होती है ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हर जगह बराबर होती है। तो अगर इसकी और इसके बीच की ये लंबवत दूरी बराबर है तो इसके और इसके बीच की ये लंबवत दूरी भी बराबर हो जाएगी। तो BC के बराबर अगर BL है तो BC के बराबर CM भी हो जाएगा। अब ये जब तीन भुजा बराबर हो गई तो चौथी अपने आप बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से BC, CM, ML और BL ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब है कि वो कैसा चतुर्भुज होगा, एक वर्ग होगा। तो इस तरह से BCML एक वर्ग हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही बेटा, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आप लोगों में बहुत दिक्कत होती है। तो आज के लिए सभी को राधे राधे। समझ में आया हो तो अच्छा है, ना समझ में आया हो तो भी आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे आज के लिए सभी को राधे राधे और